जय हिंद छात्रों, नमस्कार। मैं हूं आपका शिक्षक एवं सारथी ललित व्यास पांडे। समय एवं कार्य का आज तीसरा हिस्सा लेकर के हम आए हैं आपके सामने। आप सभी लोग अपना नोट्स लेकर के तैयार हो जाइए। तीसरा हिस्सा मतलब लेवल धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है और आज हम लोग थर्ड पार्ट को ठीक तरीके से अध्ययन करेंगे। अभी तक जो भी छात्र पहली बार जुड़ रहे हैं टाइम एंड वर्क कॉन्सेप्ट से, क्वेश्चन नंबर 35 पे हम लोग, इससे पहले 34 क्वेश्चंस हो चुके हैं। वीडियो 1 और वीडियो 2 आप लोग जा करके प्लेलिस्ट खोल करके आप टाइम एंड वर्क में जाएंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें उपलब्ध होगा। आप बेसिक से सीख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो आप शेयर कर दीजिए, सबको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है। किसी भी सवाल को कम से कम 3 बार पढ़ा करिए। मैथमेटिक्स का सवाल अगर आप लोगों को ठीक से समझ नहीं आता है तो मेरी राय है कि आप लोग किसी भी क्वेश्चन को कम से कम 3 बार पढ़ा करिए। 3 बार पढ़ेंगे तो आपको 100% सवाल समझ में आएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक पर मैं हूँ ललित व्यास पांडे के नाम पर, इंस्टाग्राम पर मैं हूँ कवि ललित व्यास के नाम पर, एक्स या ट्विटर पर मैं हूँ ललित व्यास पी के नाम पर, यूट्यूब पर आप हमसे पढ़ ही रहे हैं और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर हम कॉल पर भी उपलब्ध रहते हैं। आइए, ए किसी काम को 27 दिन में कर सकता है, बहुत अच्छी बात है। बी उसी काम को 36 डेज में कर सकता है। सी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुल 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, कुल 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो बाकी काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा और काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। एक एक स्टेप आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ए किसी काम को कर सकता है कितने दिन में बेटा? 27 दिन में। बी उसी काम को कर सकता है बेटा 36 डेज में और सी उसी काम को कर सकता है 18 डेज में। सी 18 दिन में कर सकता है। तो एलसीएम 108 आएगा। यहां से आएगा 4, यहां से आएगा 3 और यहां से आएगा 6। क्लियर हो गया? तीनों मिलकर के साथ में काम करेंगे तो 6, 4, 10 और 3 13 चॉकलेट रोज खाएंगे। यहां से इफिशियंसी आ जाती है, आपको पता है। एलसीएम में टोटल वर्क आ जाता है और यहां से एक की इफिशियंसी आ जाती है कि ए डेली 4 चॉकलेट खाएगा, बी डेली 3 चॉकलेट खाएगा और सी डेली 6 चॉकलेट खाएगा। तीनों मिलकर के 13 चॉकलेट खाएंगे। ध्यान से ये देखना है आप, 7 काम करते हैं, 3 दिन के बाद एक काम छोड़ देता है, यानी कि 13 × 3 39 काम कर चुके हैं। एक काम छोड़ देता है। तो अब कौन कौन खाएगा? 6 और 3 9 लोग खाएंगे। ठीक है। कुल 5 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। बी यहां पर 3 दिन तो रहा ही, कुल 5 दिन बाद छोड़ता है, यानी इसके बाद 5 दिन नहीं, कुल तो 3 दिन तो काम कर चुका है तो 2 दिन और करेगा, यानी ये 18 चॉकलेट खाएगा। अब बहुत ध्यान से देखो कुल कितनी चॉकलेट खत्म हो गई हैं। बहुत ध्यान से देखिए कुल कितनी चॉकलेट खाई जा चुके हैं। तो आप यहां देखेंगे 9, 8, 17, 3, 1, 4, 1, 5 57 चॉकलेट खाई जा चुके हैं। चॉकलेट थी कितनी? 108। ध्यान दीजिएगा, बी भी जा चुका है। बी भी जा चुका है, यहां लिखा है ना, 3 दिन बाद ए छोड़ता है, कुल 5 दिन बाद बी छोड़ता है। अब बी भी जा चुका है। 8 में 7 गया 1, 10 में 5 गया 5। 51 चॉकलेट को कौन खाएगा? सी खाएगा। तो यहां देखिए बाकी काम को सी 51/6 दिन में कर देगा। तो यहां से
6 8 48, 3/6 कट जाएगा 1/2। पहले सवाल का जवाब आ गया 8 सही 1/2। दूसरे सवाल का जवाब है 3 दिन ये किए हैं, 2 दिन ये किया है, तो 8 2 10 और 3 13। दूसरे सवाल का जवाब है 13 सही 1/2। क्लियर है? तो जिस प्रकार से सवाल का स्ट्रक्चर है उस प्रकार से आप समझेंगे तो चीज़ें बिना चीखे बिना चिल्लाए भी समझ में आ सकती। आइए और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बिल्कुल इसी किस्म का है, आप ध्यानपूर्वक देखिए। ए किसी काम को 45 डेज में कर सकता है। ए किसी काम को 45 डेज में कर सकता है। बी उसी काम को 54 डेज में, सी 36 डेज में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। 5 दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। कुल 8 दिन के बाद बी काम छोड़ देता है। तो बाकी काम सी कितने दिन में पूरा करेगा और काम पूरा होने में कुल कितना समय लगा। ए कितने दिन में करता है? आप कहेंगे ए करता है 45 डेज में। बी कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे बी करता है 54 डेज में। सी कितने दिन में करता है? तो आप कहेंगे सी करता है 36 डेज में। एलसीएम का टेक्निक हमने आपको बताया था कि जब ज़्यादा बड़ी नंबर हो तो कॉमन देख लो। तो 9 × 5 × 6 × 4, ये अपना एलसीएम आ गया। बहुत ध्यान से देख लो। पेन बदल देते हैं तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। इतनी बात समझ में आ गई अपन को। ये हमारा एलसीएम है। हम बाद में इसको एलसीएम के रूप में निकाल लेंगे। अब इफिशियंसी निकालते हैं। इसकी इफिशियंसी आ गई 45 गया तो 6 × 4 24 बचा। 54 यानी 6 × 9 गया तो 5 चौके 20 बचा। बी 20 चॉकलेट खाता है। सी को यहाँ से निकाल लो 36, 9 चौके 36 तो 6 पंजा 30, ये सी खाता है। डन। चेक कर लो टोटल कितनी है। टोटल है यहाँ से 6 पंजा 30, ये हो गया अपना 6 पंजा 30। यहाँ से देखो 9 चौके 36, 36 × 3 1080। एक बड़ी वैल्यू हमने ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है। 540 भी अगर आपका आ रहा होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमने यहाँ पर बड़ी बड़ी वैल्यू ले रखी, ठीक है। यानी हमारे पास कुल 1080 वैल्यू है। 6 पंजा 30 और 9 चौके 36, 1080। कितने दिन साथ मिलकर काम करते हैं? तो आपने देखा कुल 5 दिन बाद ए काम छोड़ता है। छोड़ता कौन है? ए। तो यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, अगर ये सारे आपस में कट रहे हो चारों तो छोटा कर सकते हो। आपकी कैलकुलेशन कम करने के लिए ये भी एक तरीका है। जैसे मान के चलो ये 2 से कितनी बार कट रहा? 15 बार। ये 2 से कितनी बार कट रहा? 10 बार। ये 2 से कितनी बार कट रहा? 12 बार। तो ये 2 से कितनी बार कट जाएगा? 540 बार। तो अब हमारी टोटल चॉकलेट 1080 नहीं 540 है। इफिशियंसी 24 20 30 नहीं, इफिशियंसी 12 10 15 है। क्लियर है? तो ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इन केस आप गलती से बड़ा एलसीएम ले लेते हैं तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तीनों मिल करके। तो यहाँ से देखिए 15 और 12 27। कितने दिन तक ये खाते हैं? ये लोग खाते हैं 5 दिन तक। यानी कितना खा गए? 7 पंजा 35, 5 दूने 10 3 13, 135 चॉकलेट ये खा गए। ए छोड़ के चला गया। कुल 8 दिन बाद बी भी छोड़ देता है। मतलब बी और सी 25 चॉकलेट खा रहे थे कुल 8 दिन बाद, तो 5 दिन का काम तो हो गया है।
3 दिन बाद बी भी काम छोड़ देता है। तो 5 3 8 हो गए। 25 × 3 75, यानी ये लोग मिल करके कुल कितनी चॉकलेट खा चुके हैं? तो आप कहेंगे सर 7 3 10 1 11, 210 चॉकलेट ख़त्म हो गई। अब हमारे पास 1080 की कैलकुलेशन नहीं है, 540 की है। उसमें 210 चॉकलेट खाई जा चुकी है। 540 में जब 210 आप घटा देंगे तो 0 आएगा, यहाँ 4 में 1 गया 3 आएगा, और यहाँ पर 5 में 2 गया 3 आएगा। 330 चॉकलेट को कौन खाएगा जो बचा है? बचा कौन है? बचा है सी। डिवाइड बाई 15, 5 से 2 बार 30, 5 से 2 बार 30, यानी वो 22 दिन में उन चॉकलेट को खा जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब आपका कितना आ गया? 22। और कुल 8 दिन, तो 22 और 8 30 दिन। काम पूरा कितने दिन में हुआ? 30 दिन। टोटल उसमें से जोड़ दीजिए। तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। एक बार इसको अगर आप बारीकी से सीख जाएंगे तो चीज़ें आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगी। आइए अगला सवाल हम लोग सॉल्व करते हैं। ये देखिए, अब आपके स्क्रीन पर है ये क्वेश्चन नंबर 37। ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है। अच्छी बात है, ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है, तो आप लिखिए ए उस काम को 24 डेज में कर सकता है। ठीक है। फिर देखिए बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो बी उसी काम को चेक करिए 36 डेज में कर सकता है। सी उसी काम को कितने दिन में करता है? सी उसी काम को 18 डेज में कर सकता है। इफिशियंसी मिलाने के लिए ये तो याद हो जाना चाहिए, 72, 3 2 4, 4 3 7 2, 9 चॉकलेट ये मिल के खाते हैं। 3 दिन बाद एक काम छोड़ देता है। अच्छी बात है, तो 3 दिन तो खाएगा, 27 चॉकलेट तो खा जाएगा ये। ए छोड़ देता है। अब बचा 4 2 6 इंटू कुल 5 दिन बाद बी छोड़ देता है। 3 दिन हो चुके थे, 2 दिन ये मिलके खाएंगे, 12 चॉकलेट ये लोग खाएंगे। बी भी छोड़ देता है। इसका मतलब है ये लोग 39 चॉकलेट ख़त्म कर चुके हैं। कितने में? 72 में। 32 और एक 33 चॉकलेट ये लोग बचाए हैं 72 में से, जिसे सी खाएगा गरीब। 4 8 32, 1/4 दिन, यानी सी बचे हुए काम को कितने दिन में खर्च करेगा, ख़त्म करेगा? 8 सही 1/4 दिन। 8 सही 1/4 दिन में। ये क्लियर हो गया। अब टोटल काम तो 3 2 5, तो 8 5 13 सही 1/4 दिन में। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आइए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या है अगला सवाल? ए किसी काम को 24 डेज में कर सकता है। बहुत अच्छी बात है। बी 36, सी 18, तीनों मिलकर काम स्टार्ट करते हैं। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए काम छोड़ता है। फिर से वही जो हम लोग काम समाप्त होने के पहले वाली कंडीशन डबल लोगों में पढ़ रहे थे, वो अब 3 लोगों में पढ़ने वाले हैं। तो मैंने पहले ही आगाह किया था कि जो काम छोड़े उससे अगर आप जबरदस्ती काम करवा लें तो इससे आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। देखिए मैं कैसे जबरदस्ती इसको करवाने की कोशिश करता हूं। जबकि काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। काम समाप्त होने तक सी को कितने दिन काम करना पड़ा होगा? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, सी ने तो काम कभी छोड़ा ही नहीं, यानी जब तक काम पूरा नहीं हुआ है तब तक सी रहा। तो इसकी एक बहुत शानदार मेथड मैंने आपको बताई हुई है, वो ये है, ए किसी काम को कितने दिन में करता है? आप कहेंगे सर 24 डेज में करता है। बी कितने दिन में करता है? आप कहेंगे सर 36 डेज में करता है। सी कितने दिन में करता है? आप कहेंगे सर 18 डेज में करता है। एलसीएम तीनों का जाहिर सी बात है 72 होगा। इसकी इफिशियंसी आएगी 3, इसकी 2 और इसकी आएगी 4।
अब मैं जो आपसे कह रहा हूं उसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए भागा है, तो ए चूंकि भागा है, लेकिन मैं बोलूंगा भाई तू काम कर। अगर ए इन 3 दिनों में काम करेगा तो कितनी रोटी खाएगा? 9 खाएगा। बी के पास आओ। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले बी काम छोड़ा है। बी ने काम छोड़ा, मैंने कहा नहीं भाई तुझे को करना पड़ेगा, ये आ जा भाई। यानी अगर वो होता तो 10 काम करता, यानी अगर ये लोग काम नहीं छोड़े होते तो 19 काम ये ज्यादा करते ना। यानी कुल 72 रोटियों से 19 रोटियां कम नहीं होती, ज्यादा होती। ध्यान रखना, जब हम लोग जबरदस्ती काम करवाएंगे तो ये घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी है। इसका मतलब तब हमारे स्टॉक में कितनी रोटियां होती? 9 2 11 और 7 1 8 1 9, 91 चॉकलेट होती। अब हम ये मान लें कि हमारे पास सभी लोग हैं, कोई गया वया नहीं है, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा होगा? तो 3 2 5 और 4 9 है ना, डिवाइड बाई 9। 9 से ये विभाजित होगा कितनी बार? 10 बार, 1/9। सी कभी छोड़ा ही नहीं, मतलब पूरे काम को किया होगा, यानी कि कुल काम होने में 10 से ही 1/9 समय लगा है। अर्थात इस सवाल का जवाब कि सी को कितने दिन काम करना पड़ा होगा, सीधा एक ही लाइन में आंसर आ गया, 10 से ही 1/9 दिन में। तीनों मिलकर काम कितने दिन किए होंगे, ये बढ़िया सवाल है, तो इसमें भी अपने को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है? 5, यानी 5 दिन ऐसे होंगे जहां पर अलग अलग काम करना पड़ा होगा, तो इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है उसे हमेशा माइनस कर देना। तो 10 में 5 गया, 5 सही 1/9 दिन तीनों मिलके काम किए होंगे। इतना सा मेरी बात अगर आप मान लेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अलग अलग भी करेंगे तो आंसर यही आएगा, लेकिन उसमें आपका समय अधिक खर्च होगा। चलिए एक और सवाल करते हैं। ये है सवाल आपका, ए किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी 36 दिन में, सी 48 डेज में। चलिए ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? ए किसी काम को 24 दिन में, बी उसी काम को 36 डेज में, सी उसी काम को 48 डेज में। 12 हम यहाँ से ले लेते हैं एलसीएम। मैं वही वाली मेथड यूज कर रहा हूँ। 12 दूनी 24, 12 तेया 36, 12 चौके 48। देखना बाद में कैसे ये छोटा हो जाएगा। 24 गायब करेंगे तो यहाँ से 24 गया, तो यहाँ से 4 × 3 12 बचा। ठीक है, यहाँ से 36 गायब करेंगे तो 12 × 3 36, 4 दूनी 8 बचा। यहाँ से 48 यानी 12 चौके 48, तो 6 बचा। अब तीनों मतलब कि ये पोर्शन और ये पोर्शन किसी से कट रहे हैं क्या? तो आप कहेंगे यस सर। ये 2 से कट गया 3 बार, ये 2 से कट गया 4 बार, ये 2 से कट गया 6 बार, और ये 2 गायब हो गया। यानी हमारे स्टॉक में कुल मिलाकर के 12 × 3 36 × 4 144 चॉकलेट है। अगर आप एलसीएम लेते तो आपका 144 ही आता। तो वो एलसीएम की दुविधा ही खत्म कर दी हमने यहीं पर एलसीएम लेकर के। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 4 और इसकी 3 है। हमने कहा जो लोग छोड़ते हैं उनसे काम जबरदस्ती करवा लो। काम समाप्त होने के 5 दिन पहले एक काम छोड़ दिया है, तो भाई को बोलो भाई काम करो, 30 चॉकलेट और ऐड करो। वेरी गुड। 8 दिन पहले भी काम छोड़ दिया है, बोलो भाई आओ और अपने 8 दिन और ऐड करो, यानी 32 चॉकलेट हमें दो, यानी 62 चॉकलेट हमें दीजिए। यानी हमें 144 में इजाफा करिए। 4 2 6 146, सॉरी 140 और 6 200 और 206,
206। क्लियर है? 206 चॉकलेट को सब मिलके निपटाएंगे, यही टोटल नंबर ऑफ डेज होगा और ये उसका दिन निकलेगा जो उन्होंने छोड़ा नहीं है। 6 4 10 3 13, 13 1 कम 13, 7 और 6 13 पंजा 65, 11/13 दिन, यानी सी को इतने दिन काम करने पड़े। तीनों मिलकर कितने दिन किए होंगे? तो सबसे बड़ी वैल्यू दोनों में कौन है? 8। इसमें से 8 घटा दीजिए, -8, आपका आंसर हो जाएगा। ये सी का आ गया, ध्यान रखना है ना। और सेकंड वाले सवाल का जवाब है, इसमें से बड़ी वैल्यू घटा दीजिए, 15 में 8 गए 7 से ही 11/13 दिन, ये आपका आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है। चलिए, नंबर चेंज नहीं है, कोई बात नहीं। ये 39 नंबर का अगला नंबर है, चूंकि बार बार रिपीट नहीं होगा तो अपन इसके बिना नंबर का कर लेते हैं। ए किसी काम को 36 डेज में कर सकता है, बी 45 में, सी 54 में। ए 36 में, बी कर सकता है 45 में, और सी कर सकता है उसको कितने दिन में? सी कर सकता है उसको 54 में। एलसीएम एज यूजुअल याद हो गया तो बेटर है, नहीं याद हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे? 9 × 4 × 5 × 6, यहाँ से आ जाओ। 36 यानी 9 चौके 36, 6 पंजा 30, वेरी गुड। यहाँ पे आ जाओ। 45 9 × 5 6 चौके 24, यहाँ पे आ जाओ। 54 9 छक्के 54, तो 5 चौके 20। चेक करो कोई किसी से कट रहा है तो सबको निपटा दो, है ना। अब अपन इसको सबको निपटा देते हैं। 2 से 10, 2 से 12, मुझे लगता है 4 से भी विभाजित हो जाएगा ये, है ना। 4 से हो जाएगा, तो 4 से हो जाएगा तो अपन इसको 4 से करते हैं। 4 से 5, 4 से 6, 4 से 30 नहीं कटेगा, 4 से 30, 4 से नहीं कटेगा। 2 से 15, 2 से 12, 2 से 10 और ये 2 से 2, तो यहां से 6 पंजा 30 और 3 दूनी 6 और 9 छक्के 54, 540 चॉकलेट आ गई। अपना हिसाब किताब ये बन गया। कौन भागा? काम समाप्त होने के 8 दिन पहले एक काम छोड़ देता है, जबकि काम समाप्त होने के 10 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। 8 दिन पहले 8 चॉकलेट यानी 15 × 8 120 प्लस बी कितना दिन पहले? 10 दिन पहले इंटू 10 120, 240 चॉकलेट और भर दो, तो ये हो जाएगा 780 चॉकलेट डिवाइड बाई सब से, तो 15 12 और 10 27 10 37, ये आपका आंसर हो जाएगा 780/37। इसको ब्रेक कर लेंगे और उसमें से बड़ी वैल्यू यानी कि 10 घटा देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा। ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप आंसर करें। अगला सवाल ये है दीपक किसी काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। वह 15 दिनों तक अकेले काम करता है, उसके बाद बचे हुए काम को संदीप अकेले 30 दिन में पूरा करता है। यदि दोनों साथ मिलकर काम करते तो काम कितने समय में पूरा हो जाता? अकेले अकेले की जब बात हो जाए तो मैंने आपको पहले ही कहा, दीपक यानी डी किसी काम को कितने दिन में कर लेता है भैया? 60 दिन में पूरा कर लेता है। इसका मतलब कुल 60 चॉकलेट हैं आपके पास। कितनी चॉकलेट है? मान लो 60 चॉकलेट है, जिसे दीपक 60 दिन में ही अगर ख़त्म करता है तो डेली 1 चॉकलेट खाता होगा।
15 दिन तक इसने काम किया, यानी 15 चॉकलेट खत्म करी, तो 60 में 15 जब खत्म हो गई तो बची कितनी? 45 चॉकलेट। अब इस 45 चॉकलेट को जो संदीप भाई साहब हैं वो 30 दिन में ख़त्म करते हैं, तो संदीप भाई साहब की इफ़िशियंसी आ गई 45/30, यानी 15 से 3 बार, 15 से 2 बार, 3/2 संदीप भाई की इफ़िशियंसी आ गई। अब वो कहते हैं कि दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? तो भाई एक चॉकलेट खाता है ये और 3/2 चॉकलेट खाता है संदीप भाई, तो कुल चॉकलेट कितनी हो गई? 3/2 में एक जोड़ोगे तो 2 एक कम 2, डायरेक्ट अब इतना जोड़ आना चाहिए कि एक में अपन 3/2 का मतलब क्या होता है? 1 + 3/2, तो 2 एक कम 2 + 3 यानी 5/2 आ गई इफिशियंसी दोनों को मिला करके। चॉकलेट है 60, तो 60/5/2, 5 से 12 बार और 12 दूनी 24, यानी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं? 24 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो जब कभी भी सिंगल आ जाए तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही उनको सॉल्व कर देना है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला है, दीपक किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, दीपक किसी काम को 45 डेज में कर सकता है, मतलब कुल काम है 45। अब क्या करते हैं कि अगर 45 दिन में कर सकता है तो डेली एक काम करता होगा। 18 दिनों तक काम करके उसने 18 काम निपटा दिया, तो बचे कितने? 15 में 8 गया 7, 4 में 2 गया 2, 27 काम बचा। 45 में से 18 काम चले गए तो 27 काम बचा, जिसे संदीप अकेले 24 दिन में निपटाता है। इस 27 काम को संदीप भाई 24 दिन में निपटाता है, ठीक है। तो इफिशियंसी बनी 3 से 8 बार और 3 से 9 बार, 9/8 इफिशियंसी बनी। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो एक काम ये करता है, 9/8 ये करता है, तो 8 एक कम 8 और 9, 17/8। काम है 45, 17/8 के हिसाब से करवाना है, 45/17/8, 8 पंजा 40, 8 चौके 32, 32 3 35 और बटे 17, 17 दूनी 34, 1 0, 17 दूनी 34, 1 0 0, 10/17 दिन में वो काम खत्म कर देगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ए और बी मिलकर किसी काम को 45 डेज और 40 डेज में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, इन कुछ दिन बाद एक काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को बी ने पूरा किया। ये सवाल इनसफिशिएंट है, अधूरा है, कि बचे हुए काम को बी ने जो है वो कितने दिन में पूरा किया। ये सवाल थोड़ा सा इनसफिशिएंट डेटा के साथ है। बचे हुए काम को बी का कुछ दिन देना चाहिए कि 4 दिन में पूरा किया, कि 5 दिन में पूरा किया, कि 10 दिन में, तब आप पता लगा सकते हैं कि इनने मिलके क्या अगले सवाल में पूरा डेटा है। इसमें है पूरा डेटा।
ये ए और बी ने एक साथ काम करना प्रारंभ किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 24 दिन में पूरा हुआ। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, जबकि अकेले अकेले वे इतने दिन में कर सकते हैं। तो इस प्रकार उसमें भी डेटा मिसिंग है कि टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ होगा या बी ने कितने दिन में किया होगा। तो अपन वो सवाल अगले क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी ने साथ में काम करना शुरू किया। नीचे आते हैं कि ये काम करते कितने कितने दिन है। ए काम करता है 25 डेज में, बी काम करता है 40 डेज में, 40 दिन में, है ना। एलसीएम कितना आएगा इसमें से? 5 × 5 × 8 आएगा एलसीएम। 25 गया 8, 40 गया 5। ठीक है, ये कांड हो गया। साथ मिलकर काम करते हैं और कुछ दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया। पूरा काम 24 दिन में हुआ था। 24 दिन में पूरा काम हो गया था। तो ज्ञात करना है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। तो बी ने तो कभी काम छोड़ा ही नहीं भाई, आप सोचो ना, काम तो ए ने छोड़ा ना, बी ने तो कभी काम छोड़ा ही नहीं। मतलब बी 5 रोटी के हिसाब से कितने दिन खाना खाया? 24 दिन तो बी ने खाया ना। क्यों? क्योंकि पूरा काम 24 दिन में हो गया है भैया। छोड़ा तो ए ने है ना, यानी 120 चॉकलेट तो बी ने निपटा दिया। अब जो चॉकलेट बची उसको ए ने खाया होगा। और अब देखते हैं, तो यहाँ से 25 × 8 200 चॉकलेट है टोटल। 200 में 120 तो अकेले बी ने खा दिया। बची कितनी चॉकलेट? तो आप कहेंगे 80 चॉकलेट। ठीक बात है। 80 चॉकलेट को देखो, ए रोज कितनी चॉकलेट खाता है? 8। तो 8 के हिसाब से ए कितने दिन में खा गया होगा? 10 दिन में। ए 10 दिन तक काम किया। तो क्या लिखा है? ए ने काम, याद करें ए कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा। आप कहेंगे सर ए ने 10 दिन बाद काम छोड़ा। बहुत सिंपल है। अगला देखो सवाल 44। ए और बी मिलकर 40 दिन में काम पूरा कर लेते हैं। वे एक साथ काम करना प्रारंभ करते हैं और 31 डेज के बाद बी काम छोड़ देता है और पूरा काम 46 डेज में हो ही जाता है। पूरा काम 46 डेज में हो ही जाता है। तो वह समय ज्ञात करना है जिसमें अकेले ए 50% काम पूरा कर सकता है। अच्छी बात है। ए और बी मिलकर जो है वो 40 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। सिंगल सिंगल किसी का दिया नहीं है। तो जब सिंगल सिंगल दिया नहीं जाता तो मैंने आपको सिंपल बताया है, वो पूरा ही मान लो आप 40 डेज, मान लो पूरा काम 40 डेज है। तो दोनों मिलकर रोज एक रोटी खाते हैं और वो 31 डेज चॉकलेट खाते हैं। इसका मतलब है 9 चॉकलेट बचा यहां से। इस 9 चॉकलेट को कौन ने? बी ने छोड़ दिया। काम टोटल 46 डेज में कंप्लीट हुआ। यानी ये 9 चॉकलेट खाने में भाई 31 दिन पहले हो चुके हैं। 15 दिन का ज़्यादा समय लगा है। तो इस 15 दिन में बी ने छोड़ दिया तो ए ने खाया होगा। यानी उसकी इफिशियंसी 9/15 है। 3 × 9 3 × 15। ए की इफिशियंसी कितनी है? 3/5 है। कुछ नहीं करना है, 50% वर्क प्रोग्रेस बताना है कि ए आधा काम कितने समय में अकेले कर लेगा। तो टोटल काम 40 है तो आधा काम होगा 20
बटे 3/5 यानी 100 बटे 3 यानी आधा काम ए 33 1/3 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। अगर आपको टाइम एंड वर्क की फंक्शनिंग समझ में आ रही है तो आप इन क्वेश्चंस को सरलता से सॉल्व कर पाएंगे। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अगली क्लास में करेंगे। 44 क्वेश्चंस हो गए हैं आपके, तो आप लोग वीडियो 1, वीडियो 2 और वीडियो 3 को अच्छे से पढ़िए, प्रोग्रेस रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करिए, तो उस हिसाब से हमें और मनोबल बढ़ेगा कि आपकी क्लास आगे मैं कंटिन्यू कर सकूं। क्लियर है? तो ये लेवल वाले सवाल हैं, ये आपके आगे के लेवल तक आपको ले जाएंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए, जिससे आपको बार बार बराबर नोटिस मिलता रहे, नोटिफिकेशन आता रहे जब भी क्लासेस हों। क्लासेस के अलावा मोरल एक्टिविटीज़ हों, मोटिवेशनल लेक्चर्स हों, वो आपको मिलते रहें। कुछ अच्छी पोएट्रीज़ हों आपको सुनने के लिए प्राप्त होती रहें। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और आप अगर मुझे अभी तक सोशल मीडिया में फॉलो नहीं किए हैं तो आप मुझे फेसबुक पर ललित व्यास पांडे के नाम से सर्च करेंगे, फॉलो करिएगा, क्योंकि वो 5000 रीच उसमें कंप्लीट हो चुकी होगी, फिर भी मैं मिल जाऊंगा। कवि ललित व्यास के नाम से मैं इंस्टाग्राम में हूँ, एक्स में ललित व्यास पी के नाम से हूँ, यूट्यूब चैनल मेरा है ही। आप लोग थोड़ा सा यूट्यूब चैनल में सर्च करेंगे मेरे नाम से तो सर्चिंग ये ऊपर आएगा। और ये अपना व्हाट्सएप है, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग खूब पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।